एक समय की बात है। किसी गांव में एक महिला अपने 1.5 साल के बेटे और अपने भाई के साथ रहती थी। 6 महीने पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था। वो अपने भाई के साथ मिलकर उसके छोटे से खेत में काम करती थी। बहुत कष्टों के साथ वो दोनों भाई बहन अपना जीवन यापन कर रहे थे। उस महिला के बेटे का नाम सुकर्ण था। सुकर्ण अपने मामा से बहुत प्यार करता था। दोनों मामा भांजा एक साथ खाना खाते, एक साथ खेलते और एक साथ सोते थे। वो सभी काम मिलकर करते थे। एक दिन सुकर्ण के मामा को किसी काम से दूसरे देश जाना पड़ा। मामा मामा आप कहाँ जा रहे हो? मामा आप वापस कब आओगे? बेटा सुकर्ण, मुझे एक जरूरी काम है जिसके लिए मैं दूसरे देश जा रहा हूँ। मामा मामा आप जल्दी आना, मुझे आपकी बहुत याद आएगी मामा। बस बेटा, काम खत्म होते ही मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। ऐसा कहकर सुकर्ण के मामा वहां से चले गए। अब कई दिन बीत गए, लेकिन सुकर्ण के मामा वापस नहीं लौटे। बहुत समय तक माँ को और सुकर्ण को मामा की कोई खबर नहीं मिली, जिस कारण वो दोनों बहुत दुखी रहते थे। सुकर्ण दिन रात मामा के लिए अपनी माँ से पूछता रहता था। माँ मामा कब आएंगे? जल्दी आएंगे बेटा। जब भी सुकर्ण अपने मामा के लिए रोता तो उसकी माँ उसे चुप कराकर कहती, मामा रो मत बेटा, तेरे मामा जल्दी ही वापस आएंगे और देखना, तेरे लिए खूब सारे खिलौने और मिठाइयाँ भी लेकर आएंगे। ऐसे ही बहुत समय बीत गया, लेकिन सुकर्ण के मामा नहीं लौटे। सुकर्ण को मायूस देखकर एक दिन उसकी माँ बोली, बेटा सुकर्ण, उदास मत हो। तुम्हें जो भी बात कहनी हो महादेव से कह सकते हो। ये तुम्हारी हर बात तुम्हारे मामा तक पहुंचा देंगे। फिर क्या था, सुकर्ण को जब भी अपने मामा की याद सताती तो वो शिवलिंग से बातें करने पहुंच जाता। हर समय सुकर्ण शिवलिंग से बातें करता रहता था। ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन सुकर्ण की माँ बहुत बीमार हो गई और बीमारी के चलते वो इतनी ज्यादा कमजोर हो गई कि वो खाना भी नहीं बना सकती थी। ऐसे में दोनों माँ बेटे भूखे प्यासे बैठे थे। सुकर्ण बहुत छोटा था, लेकिन भूख से परेशान होकर वो पास के गांव में खाने की तलाश में निकल पड़ा। चिलचिलाती धूप में नंगे पैर पसीनों से लथपथ सुकर्ण गांव में खाने की तलाश में घूमता रहा। तभी उसने देखा कि गांव के बीच में एक बड़ा सा पेड़ है जिसमें कई फल लगे हैं और उस पेड़ के नीचे एक विशाल शिवलिंग रखा था। अब सुकर्ण उस पेड़ से फल तोड़ने की तरकीब सोचने लगा। उसे और कोई रास्ता नहीं दिखा तो वह शिवलिंग पर चढ़ गया और फलों को तोड़ने लगा। सुकर्ण की पसीने की बूंदें शिवलिंग पर गिरने लगी। शिवलिंग पे चढ़ने के बाद भी सुकर्ण के हाथ पेड़ के फलों तक नहीं पहुँचे। इतने में गांव के कुछ लोग वहां इकट्ठे हो गए और सुकर्ण को डांटने लगे। अरे लड़के, यहाँ तो क्या कर रहा है? अरे अरे ये देखो भाइयों, इस लड़के ने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। मूर्ख बच्चे, तू शिवलिंग पर पैर रख के चढ़ गया। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तूने भोलेनाथ का अनादर किया है। अरे मैं तो कहता हूँ अब इस बच्चे की वजह से हम सभी को महादेव के क्रोध का भागी बनना पड़ेगा। भोलेनाथ हम सभी से क्रोधित हो जाएंगे। सभी गांव वाले नाराज होकर वहां से चले गए। गांव वालों की बात सुनकर सुकर्ण बहुत भयभीत हो गया और डर के मारे रोने लगा और भोलेनाथ से माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दीजिए महादेव, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। इतने में महादेव वहां सुकर्ण के सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, रो मत बेटा सुकर्ण, तुमने कुछ गलत नहीं किया। मैं क्रोधित नहीं हूँ, बल्कि तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारे शरीर की पसीने की बूंद से
मेरा अभिषेक हुआ है। तुम्हारा मन इतना पवित्र है कि मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ा। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम्हें क्या वरदान चाहिए पुत्र? महादेव, आप मेरी माँ को जल्दी से ठीक कर दो। ये सुनकर महादेव मुस्कुराने लगे और बोले, सुकर्ण, यह तो बहुत छोटी सी बात है। तुम्हें अगर कुछ और भी चाहिए तो मुझसे मांग सकते हो। महादेव, फिर आप मेरे मामा को जल्दी से वापस घर भेज दो। तथास्तु। बेटा सुकर्ण, तुम्हारे मामा बहुत जल्द लौट आएंगे। ये लो, ये फल खा लेना। सुकर्ण फल लेकर दौड़ता दौड़ता अपने घर पहुंचा तो देखता है कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो गई थी। सुकर्ण ने अपनी माँ को महादेव से मिलने की सारी बात बता दी। माँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मामा जल्दी घर लौट आएंगे, महादेव ने कहा है ये। प्रभु ने इस बालक से ये कैसा वादा कर दिया? ऐसे ही कई दिन बीत गए और एक दिन सुकर्ण, ओ बेटा सुकर्ण, कहाँ हो बेटा, कहाँ हो? सुकर्ण की माँ दौड़ती हुई घर के बाहर आई और भाई को सामने खड़ा देख दंग रह गई। सुकर्ण जाकर अपने मामा से लिपट गया। मामा, मामा, आप कहाँ चले गए थे मामा? अब मैं आपको दोबारा कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगा मामा। पूरा दिन बीत गया। रात्रि में सुकर्ण के सोने के बाद सुकर्ण की माँ ने अपने भाई के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, हे महादेव, आप भगवान भोलेनाथ है ना? मैं जानती हूँ कि आप भगवान भोलेनाथ हैं, क्योंकि मेरा भाई तो बहुत पहले ही मर चुका है। हाँ, मैं महादेव हूँ। इस बालक के पवित्र मन से वशीभूत होकर मैं यहाँ चला आया। लेकिन हाँ, ये बात तुम सुकर्ण को मत बताना। अगले दिन जब मामा के वेश में आए भोलेनाथ जाने लगे तो सुकर्ण बोला, मामा, आप फिर जा रहे हो? अब वापस कब आओगे? हाँ भांजे, अब मैं यहाँ समय समय पर आता रहूंगा। इस प्रकार सच्ची भक्ति से सुकर्ण और महादेव के बीच जीवन भर का संबंध बन गया।